कार्यक्रम में हमारी मेहमान है स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु गुप्ता। डॉक्टर रितु, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भारती जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपके लिए धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर रितु गुप्ता, मातृत्व अपने आप में ईश्वर का एक वरदान है। किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना एक बहुत बड़ी और सुखद घटना है। आप क्या मानती हैं एक डॉक्टर होने के नाते? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। माँ बनना अपने आप में एक बहुत सुखद एहसास भी है और एक बहुत जिम्मेदारी वाला विषय भी है, जिसके लिए मैं मानती हूँ कि महिलाओं को जागरूक होना चाहिए। अब पहला प्रश्न ये है कि गर्भावस्था का पता कैसे चले? नियमित तौर से महिलाओं को जो मासिक होता है, अगर वो कभी मिस हो जाता है तो उसके बाद उन लोगों को प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए यूरिन के द्वारा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा के अपना गर्भावस्था के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी दो तरह की होती है, नॉर्मल और एक टॉपिक। तो अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी होता है। ये आपने बताया कि गर्भावस्था का पता इससे चल सकता है। वैसे यदि हमारे देश में बात करें तो ये एक्सीडेंटल भी होता है, लेकिन अब जो नई पीढ़ी है वो प्लान कर रही है। तो प्लानिंग यदि हम कर रहे हैं तो किस तरह की बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी? प्लानिंग करते समय है महिलाओं को विशेष तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका आहार बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस समय वो प्लान कर रही हैं, फॉलिक एसिड रिच डाइट लेनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह लें, अल्कोहल और स्मोकिंग से अपने आप को दूर रखें, जंक फूड अवॉइड करें, क्योंकि आजकल समाज में पीसीओडी भी बढ़ रहा है, जिसमें कि गर्भधारण करना मुश्किल हो रहा है। अब हम आयु की बात करते हैं। कौन सी आयु सबसे मुफीद रहेगी, या एक ऐसी आयु जिसमें एक स्त्री को यदि माँ बनने का सौभाग्य मिलता है तो उसमें सब कुछ ठीक रहता है? चूंकि महिलाओं की प्रजनन क्षमता 32 साल के बाद कम हो जाती है और इसके बाद आनुवांशिक बीमारी होने का भी थोड़ा भय रहता है, इसलिए गर्भ धारण करने के लिए 25 साल से 32 साल की उम्र सबसे बेहतरीन उम्र मानी जाती है, जिसमें कि उसमें उनको अच्छी तरह से स्वस्थ बच्चा मिल सकता है। अब बात करते हैं, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट हम कहें वो ज्यादा रहता है। हालांकि आजकल सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं की हैं, लेकिन एक गर्भवती महिला को अपना पंजीकरण कब कराना चाहिए? जैसे ही उनको गर्भावस्था का पता चलता है, उसके बाद उनको डॉक्टर के पास जाके या नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना पंजीकरण कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर, वजन और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, उनका अगर हमें समय से पता चल जाए, शुगर का और एनीमिया हमारे देश में बहुत कॉमन है, खून की कमी, तो उसके लिए वो एहतियात रख सकती हैं। उसी के हिसाब से वो डाइट ले सकती हैं और दवाइयां भी ले सकती हैं। तो पंजीकरण जल्दी से जल्दी जाके कराना चाहिए। गर्भवती महिला के लिए कौन कौन से टीके आवश्यक हैं? हमारे देश में गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत घातक बीमारी है ये, और ये फर्स्ट तिमाही, जिसको कि हम तीसरा महीना कहते हैं, उसमें लग जाना चाहिए, और दूसरा टीका चौथे महीने पे उनको लगवा लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान चूंकि महिलाएं घर की धुरी होती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाती, तो क्या कहना चाहेंगे कि खान पान किस तरह का रखना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए महिलाओं को प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, जो कि हमें नॉर्मली दूध, दही और पके हुए अंडों में मिलता है। अगर कोई शाकाहारी है तो वो दालों का इस्तेमाल ज्यादा करे। आयरन रिच डाइट ले। आयरन रिच डाइट में आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। मोटे अनाज का सेवन करें, रागी, बाजरा। इसके अलावा कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट में। इसके अलावा आप विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए एक फल, मौसम का फल जरूर खाएं। कोई महंगी चीज खाने की जरूरत नहीं है, मौसम के फल और सब्जी जरूर खाएं। हम यदि गर्भावस्था की बात करते हैं तो दवाइयों का जो सेवन है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी होने पे और केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दवाएं जो हानिकारक हो सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं गर्भस्थ शिशु को? गर्भावस्था के दौरान सभी महिलाओं को बिना डॉक्टर की अनुमति के, बिना डॉक्टर की परमिशन की कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, और गर्भ धारण करने के तुरंत बाद या उसके पहले ही 3 महीने पहले से हमें फॉलिक एसिड का सेवन स्टार्ट कर देना चाहिए। आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए और आयरन की गोलियां खानी चाहिए। इसके अलावा सिडेटिव हैं या एंटी एपिलेप्टिक है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, जिसपे उस बच्चे पे असर पड़ता है। आराम कब करना चाहिए और नींद कितनी जरूरी है? गर्भावस्था में बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, आराम का, नींद का विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए, और दिन में भोजन के बाद जरूर विश्राम करें, आधी घंटे मिनिमम, जिससे क्या होता है कि रक्त का संचार अच्छा होता है और बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होता है। करवट करके ही लेटें उस समय। डॉक्टर रितु, गर्भावस्था में सामान्यतः वजन बढ़ता है, तो कितना वजन बढ़ता है थोड़ा बताएं, और क्या इसमें अधिक मोटापा नुकसानदेह हो सकता है? गर्भावस्था के 9 महीने के दौरान सामान्यतः 9 से 10 किलो का वजन गेन होता है, और
एक्सेसिव वेट गेन भी नुकसानदायक रहता है। शुरुआत के फर्स्ट 3 महीनों में करीब 2 किलो का वजन बढ़ता है, उसके बाद धीरे सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट वाले महीनों में ज्यादा वजन बढ़ता है। लेकिन किसी को अगर 4-5 किलो एकदम से बढ़ रहा है, एक ही हफ्ते में बढ़ रहा है, तो उसके लिए उनको अलर्ट रहना चाहिए। कई बार बीपी की वजह से ऐसी शिकायत हो सकती है। सामान्य तौर पर किस तरह के शारीरिक बदलाव गर्भावस्था के दौरान देखने को मिलते हैं और किस प्रकार हमें सचेत रहना चाहिए? किन शारीरिक बदलावों के प्रति सचेत होना चाहिए? हर महिला को गर्भावस्था के दौरान कुछ अलार्मिंग सिम्टम के बारे में अगर जानकारी होगी तो वो अपना भी ध्यान रख पाएंगे, अपने शिशु का भी रख पाएंगे। जैसे अगर उनके वेजाइना से ब्लड आ रहा है या फिर उनको चक्कर आ रहे हैं, धुंधला दिख रहा है, वजन एक्सेसिव बढ़ रहा है, हाथ पैरों में सूजन हो रही है, फेस पे सूजन हो रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि घबराहट हो रही है, सांस फूल रही है, तो उसके प्रति सचेत रहें। देश में बहुत ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो केवल महिलाओं के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हमारे देश में जो सेक्स रेशियो है उसमें भी निरंतर बदलाव आता रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें जो जांच होती है सेक्स की, ये करवानी चाहिए और ये क्यों इसको एक सामाजिक अपराध नाम दिया गया है? बिल्कुल जांचें नहीं करानी चाहिए। महिलाओं को इसको अपने घर वालों को भी मना करना चाहिए कि ये नहीं कराना, क्योंकि बेटा या बेटी दोनों समान होते हैं और ये इस तरह की जांचें करेंगी तो समाज से, जब महिलाएं नहीं बचेंगी तो समाज कैसे चलेगा। इसलिए इन जांचों के प्रति अपने घर वालों को, सास-ससुर को भी आगाह करना चाहिए कि मैं भी एक महिला हूँ, तो इस तरह की न बातें सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। प्रसव के क्या संकेत होते हैं डॉक्टर ऋतु? प्रसव यूजली 9 महीने के पूरा होने पर ही होता है, लेकिन किसी किसी को जल्दी भी हो जाता है। तो उसमें पेट में दर्द का रहना और वजाइना से पानी का आना, ब्लड का आना, कुछ ऐसे साइन सिम्टम होते हैं जिसके लिए वो डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए उनको। डॉक्टर ऋतु, हमारे देश में आदिकाल से हम संस्कारों की बात करते हैं, तो गर्भ के भी संस्कार होते हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल के समय में गर्भ संस्कार का बहुत ज़्यादा रोल है। पहले के समय में जब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहा करते थे, तो वो अपने आप ही स्वतः ही हम लोगों को गर्भ संस्कार के बारे में पता चलता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, महिलाओं को इसके बारे में कम जानकारी, वर्किंग लेडीज हैं। मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से अपने को बैलेंस रखने को ही गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान वो क्या अच्छा सुने, पॉजिटिव थिंकिंग रखे, धार्मिक साहित्य पढ़ें और कुछ मोटिवेशनल कहानियां अगर पढ़ेंगे तो गर्भस्थ शिशु को बहुत अच्छा लगेगा और उसका विकास बहुत अच्छा होगा। यदि हम व्यायाम की बात करें तो कौन से ऐसे व्यायाम है जो एक गर्भवती महिला कर सकती है? गर्भवती महिला को नॉर्मली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, श्वास की गति पर नियंत्रण रखना चाहिए, योगा डेली करना चाहिए, जिससे उनके शरीर लचीला बना रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी के प्रति उनका योगदान रहेगा। इसके अलावा डेली वॉक करनी चाहिए और गर्भावस्था को एक मस्त रूप से धारण करना चाहिए। और समाज में चूंकि बच्चे का जन्म एक बहुत कहा ना वरदान है, तो जब एक वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे तो एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण होगा। आमतौर पर आजकल जो देखने में आ रहा है कि सिजेरियन की तरफ ज्यादा रुझान है महिलाओं का, तो ऐसा क्यों है कि आजकल जो सामान्य प्रसव है वो नहीं हो रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सामान्य प्रसव नहीं हो रहे हैं। और प्रसव अगर किसी वजह से सिजेरियन करना पड़ता है तो उसके भी कई कारण होते हैं। और महिलाएं अगर माँ बनने की तैयारी समय से करना स्टार्ट कर दे तो मैं मानती हूँ कि सामान्य प्रसव की बढ़ जाएगी। वो एक आजकल की महिलाएं मानसिक रूप से तो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो व्यायाम करते रहें, जंक फूड अवॉइड करें, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, पॉजिटिव रखें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगी, अपना बॉडी का टॉलरेंस अगर बढ़ाएंगी तो समान प्रसव भी होता है और आजकल भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि अगर गर्भावस्था के दौरान पेट में बच्चे ने लैट्रिन कर दी है, ज्यादातर कारण यही होता है फीटल डिस्ट्रेस, तो उसमें सिजेरियन बच्चे को बचाने के लिए करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर घरों में भी प्रसव हो जाते हैं, तो संस्थागत प्रसव क्यों जरूरी है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या हॉस्पिटल की डिलीवरी एक तरह से जो महिलाएं अगर अपना चेकअप करा लेती हैं, वो स्वस्थ हैं, हीमोग्लोबिन ठीक है उनका, आयरन की कमी नहीं है, बीपी ठीक चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि घर में डिलीवरी नहीं हो सकती। अगर दाई ट्रेंड है तो वो करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज है, बीपी है या शरीर में खून की कमी है, तो ऐसे पेशेंट को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही करानी चाहिए माँ की जान बचाने के लिए। डॉक्टर ऋतु, आप इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं, तो दुर्भाग्य से कुछ दंपति उनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो निराश हो जाते हैं और वो कई तरह के अंधविश्वासों में और इस तरह की कुप्रथाओं में
उलझ जाते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा कई बार समय लग जाता है, उनको धैर्य रखना चाहिए। अंधविश्वास और इधर उधर के इलाज में ना पड़ के उनको डॉक्टरों के द्वारा अपना चेकअप समय पे कराना चाहिए, और इस चीज का इलाज समय पे अगर शुरू कर देते हैं तो इसमें सफलता भी मिलती है। उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। जी, अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि जो गर्भावस्था है इसमें किस तरह से अपना ध्यान महिलाएं रखें? मैं सभी महिलाओं से यही आग्रह करना चाहेंगी कि जो उनके घर में बालिकाएं हैं, उनको बालिका अवस्था से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखें। उनमें और बेटों में कोई भेदभाव ना रखें। उनकी डाइट भी वैसे ही हो, आयरन रिच डाइट हो, और जब भी वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको जरूर से डॉक्टर को भी दिखाएं, और उनका स्वयं भी ध्यान रखेंगी तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेगा। तो डॉक्टर रितु गुप्ता, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सेहत कार्यक्रम में अभी आपने सुना डॉक्टर रितु गुप्ता से